इतिहास क्रांति की इंजन होती है। नेपाल का प्रधानमंत्री बुल्ले शाह बनेंगे, जो बुद्धिस्ट है। महामानव बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और वो शाक्य कुल के थे और वह वहाँ से चल के भारत की धरती, तभी भूखंड एक ही था, आए थे और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्हीं के विचारों पर चल के सम्राट अशोक बुद्ध भारत बनाया और ब्राह्मणिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। अपने शासन के 12वें वर्ष अशोक लुम्बिनी गए थे, जो आज वर्तमान नेपाल में। मैं ये बताते चलूँ आपको कि जो अशोक थे, शासन काल में बुद्ध अखंड भारत बना। भारत सोने की चिड़िया नहीं रही, बल्कि सोने का शेर रहा। अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक, ईरान तक, कर्नाटका तक इनके सिर्फ शिलालेख मिलते हैं। बुद्ध काल में ही जो प्रगति हुई थी, उनके विचारों से प्रभावित होके अशोक ने अपने बेटे को और बेटी को श्रीलंका भेजा। इस क्रम में हम देखते हैं कि बुद्ध का विचार पूरे देश में फैले और अभी वर्तमान में 52 देशों में। बुद्ध के विचार समता, बंधुता और न्याय पर आधारित थे। बुद्ध मानववादी थे और मानववादी होने के कारण उनके विचार पूरे दुनिया में गए। कहा जाता है इतिहास क्रांति की इंजन होती है और आज नेपाल के प्रधानमंत्री बौद्धिस्ट हैं। बौद्धिस्ट होने के वजह से बौद्धिज्म में ब्राह्मणवाद का विरोध है। क्या इतिहास फिर दोहराएगी अपनी उस काल को? जबकि दूसरी तरफ भारत में अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाते हैं। जब इनके मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी बाहर जाते हैं, वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से। भारत बुद्ध की धरती है, न कोई राम की धरती है, न कोई श्याम की धरती है, न कोई ब्रह्मा की धरती है, न कोई विष्णु की धरती है। भारत बहुजनों का राष्ट्र है, मूल निवासियों का राष्ट्र है और इतिहास कहीं न कहीं इस बात को याद करेगी। जिस प्रकार सम्राट अशोक शासक बनने के बाद 12वें वर्ष ही नेपाल गए थे इनको याद करने।